जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। केवल भाग्य के सहारे बैठना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। श्री कृष्ण गीता में कहा है, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, बल्कि चिंता मत करो। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि कर्म किए बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। अगर कोई नाविक समुद्र में सिर्फ इस उम्मीद में बैठ जाए कि हवा उसे किनारे तक पहुंचा देगी, लेकिन वो पतवारी ना चलाए तो क्या वो किनारे तक पहुंच पाएगा? इसी तरह जो कुछ भी हमारे किस्मत में लिखा है वो हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन ये तभी संभव है जब हम उसके योग्य बने, उसके लिए प्रयास करें। अगर किसी का भाग्य में राजा बनना लिखा है, लेकिन वो परिश्रम किए बिना ऐशो आराम में पड़ा रहे तो क्या वो राजा बन पाएगा? इतिहास गवाह है कि जो राजा महान बने, उन्होंने अपने कर्म से अपने तकदीर को लिखा। इसीलिए जीवन में कभी भी अपने भाग्य के भरोसे मत बैठो। कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे भाग्य को साकार करने का माध्यम है। जब हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं, तब ब्रह्मांड ही सहायता करते हैं। जब हम किसी चीज के बिना जीना सीखते हैं, तब हमें अपने आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जैसे कोई पक्षी घोंसले से तब तक नहीं उड़ता जब तक हवा का झोंका उसे मजबूर नहीं करता, लेकिन जब वो उड़ जाता है तो उसे समझ में आता है कि आसमान कितना बड़ा है और उसके पंख कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में कोई दूर जाए, कोई रिश्ता खत्म हो या कोई अवसर हाथ से निकल जाए, तो दुखी होने की बजाय ये सोचो, मुझे इससे क्या सीखने को मिला? जब ये प्रश्न करोगे तो तुम्हें हर बिछड़ाव में एक नया रास्ता दिखाई देगा। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने ही परिवार के लोगों को सामने खड़ा दिखा तो उसका हृदय विचलित हो गया।
उसे लगा ये लड़ाई सिर्फ विनाश लाएगी। उसे इसमें कोई समाधान नहीं दिखा। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वो ये युद्ध करना नहीं चाहता, क्योंकि इससे केवल दुख और बर्बादी आएगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने और कर्तव्य का पालन करने का सीख दी। उन्होंने कहा, जो अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है वो जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। कठिनाइयाँ हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो अपने संकल्प से डाटा रहता है वो ही सच्चा योद्धा होता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण एक किसान है। जब वो खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वो इंतजार करता है, धैर्य रखता है, हर दिन देखता है उसका मेहनत कब रंग लाएगी। अगर वो अधीर होकर बीज को मिट्टी से निकाल कर देखे अंकुर फूटा या नहीं, तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही जीवन में जब कठिन समय आता है तो हमें भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अक्सर जब मुश्किलें आती है तो हमें लगता है कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं। हमें लगता है कि हमारे प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, लेकिन सच ये है कि जब माता पिता अपने बच्चों को साइकिल चलाना सिखाता है तो वो कभी कभी अकेला छोड़ देता है ताकि वो गिरकर सीख सके। बच्चा डरता है, उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे गिरने से बचाने के लिए नहीं है, लेकिन वो दूर से देख रहे होते हैं और हर पल उसके साथ होते हैं। उसी तरह भगवान भी हमें परखते हैं, हमें सीखने का अवसर देते हैं, लेकिन वो कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम किसी मुश्किल में हो, अगर जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये समय भी बीत जाएगा, जैसे हर रात के बाद सुबह आती है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब तुम धैर्य रखोगे और अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है, जो चला गया उसे पकड़ के मत बैठो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो कितना भी पास रहे एक दिन चला ही जाएगा। श्री कृष्ण कहता है, जो हो चुका उस पर शोक मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जो बीत गया वो तुम्हें गिरने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।